हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उस सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं। और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। देखो ऑप्शन में है कबीरदास, बी नंबर पर है तुलसीदास, सी नंबर पर है सूरदास, डी में है मलिक मोहम्मद जैसी। तो जानते रहिएगा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि है वो है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा कबीरदास जी जो है, जानते रहिए कबीरदास जी जो है ये रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। बी नंबर पे तुलसीदास जी जो है, जानते रहिए सगुण सगुण राम भक्ति धारा के कवि माने गए हैं। और जो सी नंबर पे है सूरदास जी, जानते रहिए कि ये भी सगुण, ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। और जो मलिक मोहम्मद जैसी जी है, ये निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जानते रहिएगा। सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अष्टछाप के कवि हैं कौन है। देखिए ऑप्शन में है तुलसीदास, बी नंबर पे है कबीरदास, सी नंबर पे है सूरदास और डी में है नरोत्तम दास। तो जानते रहिएगा अष्टछाप के जो कवि हैं, इन चारों ऑप्शन की बात करें तो वो है सूरदास जी। और सूरदास देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा अष्टछाप के कवि जो है सिर्फ सूरदास जी ही नहीं है बल्कि कुछ और भी कवि हैं। जानते रहिए इसमें टोटल 8 कवियों का एक समूह था जिसको अष्टछाप कवि की संज्ञा दी गई, इसको अष्टछाप कह के बुलाया जाता था। तो ये कौन कौन से हैं, तो जानते रहिएगा महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र जो श्री विट्ठलनाथ जी थे, उनके द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था जिसको नाम दिया गया था अष्टछाप कवि। अब जानते रहिए कि ये जो 8 जो कवियों का जो समूह था, इन्होंने विभिन्न अपने पद और कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया था। अब ये 8 कवि कौन कौन थे जिनको अष्टछाप कवि कहा गया, तो जानते रहिए इसमें पहले हैं कुंभन दास, दूसरे हैं सूरदास, तीसरे हैं कृष्णदास, चौथे हैं परमानंद दास, पांचवें हैं गोविंद स्वामी, छठे हैं छीत स्वामी और जो सातवें हैं नंददास हैं और आठवें जो हैं वो चतुर्भुज दास हैं। तो जानते रहिए एक बार फिर से नाम बोल दे रहे हैं, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। जानते रहिए कि ये 8 कवियों का समूह था जिसको अष्टछाप की कवि की संज्ञा दी गई। और जानते रहिएगा जैसे यहाँ क्वेश्चन आया था सेकंड नंबर में कि अष्टछाप के कवि कौन है, तो देखिए इसमें सूरदास जी आ गए थे, लेकिन जानते रहिएगा सूरदास के अलावा इन 8 कवियों में से कोई दूसरे भी आ सकते हैं। अगर हो सकता है अगर फिर क्वेश्चन पूछे तो जरूरी नहीं कि ऑप्शन में सूरदास ही आए, हो सकता है कि 8 में से किसी का नाम दिया जा सकता है, इसलिए 8 नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है वो कौन सी है। देखिए ऑप्शन ए में है गोरा बादल की कथा, बी नंबर पे है परीक्षा गुरु, सी नंबर पे है इंदुमती और डी नंबर पे है नासिकोतोपाख्यान। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन है, जानते रहिएगा खड़ी बोली गद्य की जो सर्वप्रथम जो रचना है वो है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा गोरा बादल को लिखा था जटमल, जानते हैं जटमल जी द्वारा लिखा गया था गोरा बादल की कथा। और ये कब लिखा गया था, 1623 ईस्वी में। जानते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि बात चल रही है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना की बात चल रही है, तो और कौन कौन सी रचनाएं हैं हिंदी भाषा की बात करें उसमें कौन कौन सी सर्वप्रथम रचनाएं हैं जो लिखी गई, वो किसके द्वारा लिखी गई, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जानते रहिएगा पहला जो हमारा यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है कि खड़ी बोली हिंदी गद्य की जो सर्वप्रथम जो रचना है वो है गोरा बादल की कथा, जो कि लिखी गई थी 1623 ईस्वी में। इसको लिखा किसने था, जटमल जी ने लिखा था। उसी तरह जानते रहिएगा हिंदी का पहला नाटक जो है वो है नहुस। जानते रहिएगा हिंदी का पहला नाटक है नहुस, जिसको लिखा गया था 1857 में। और किसने लिखा था, इसको लिखा था गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने। तो जानते रहिएगा। फिर जानते रहिएगा उसी प्रकार से हिंदी की पहली कहानी, अगर हिंदी की पहली कहानी की बात करें तो वो है इंदुमती, जिसको लिखा गया था 1900 में और इसको लिखा था किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। तो जानते रहिएगा। और अगर हम बात करें हिंदी का पहला उपन्यास, तो जानते रहिएगा हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, जिसको लिखा गया था 1882 ईस्वी में। और इसको लिखा किसने था, इसको लिखा था लाला श्री निवास दास जी ने। जानते रहिएगा। उसी तरह अगर हम बात करें हिंदी का पहला यात्रा वृत्त, तो जानते रहिएगा हिंदी का जो पहला यात्रा वृत्त है वो है सरयू पार की यात्रा। जानते रहिएगा सरयू पार की यात्रा क्या है, हिंदी का पहला यात्रा वृत्त। और इसको लिखा कब गया था, इसको लिखा गया था 1871 ईस्वी में। और इसको लिखा किसने था, इसको लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। जानते रहिएगा। तो ये जो भी डाटा है आपको बताए गए इसको याद रखिएगा।
फोर्थ नंबर देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार हैं। तो आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार कौन है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए ए में है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी नंबर पे है महादेवी वर्मा, सी नंबर पे है ममता भारती, डी नंबर पे है शिवानी। तो जानते रहिए कि इन चारों ऑप्शन की बात करें तो जो आधुनिक काल की जो महिला उपन्यासकार है वो ऑप्शन नंबर डी शिवानी, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब जानते रहिएगा जो आपको बताया गया कि आधुनिक काल की जो महिला उपन्यासकार है सिर्फ शिवानी जी ही नहीं है बल्कि और भी कई उपन्यासकार हैं, महिला उपन्यासकार। वो कौन कौन सी, उनका नाम आप नोट कर लीजिए। पहली है इसमें से उषा प्रियमदा, सेकंड नंबर पे है कृष्णा सोबती, थर्ड नंबर पे जो है शिवानी, और आपके जो फोर्थ हैं वो है मृदुला गर्ग, और फिफ्थ जो है वो है मालती जोशी, और जो सिक्स नंबर है वो है ममता कालिया, और जो सेवन है वो है मन्नू भंडारी। तो जानते रहिएगा ये भी सभी क्या है, ये भी क्या है, आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार हैं। जानते रहिएगा, एक बार फिर से नाम बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोबती, शिवानी, मृदुला गर्ग, मालती जोशी, ममता कालिया और मन्नू भंडारी। तो ये जानते रहिए कि सभी कौन है, आधुनिक काल के महिला उपन्यासकार हैं। तो जानते रहिए कि जैसे इसमें ऑप्शन सी में डी में आया है शिवानी, तो जरूरी नहीं कि हर बार ऑप्शन में शिवानी ही आए, इनमें से कोई भी नाम आ सकता है। जानते रहिए, इसलिए सारे नाम को आप लर्न कर लीजिए। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिव्या उपन्यास के लेखक हैं। तो दिव्या उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है प्रेमचंद, बी नंबर पे है जैनेन्द्र कुमार, सी नंबर पे है भीष्म साहनी और डी में है यशपाल। तो जानते रहिए दिव्या जो उपन्यास है उसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 12 नंबर में आ जाएंगे, और जो भी देखिए अभी और क्वेश्चन भी कट रहे हैं, जो भी कट रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जितना दिख रहा है पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सममात्रिक छंद है। तो सममात्रिक छंद कौन सा है, देखिए ऑप्शन में है दोहा, बी नंबर पर है सोरठा, डी नंबर सी नंबर देखिए रोला और डी में है चौपाई। तो जानते रहिएगा सममात्रिक जो छंद है वो है ऑप्शन नंबर डी चौपाई। चौपाई को सममात्रिक छंद कहते हैं, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। आइए थोड़ा सा कुछ इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जानते रहिएगा जो दोहा है, दोहा जानते रहिएगा ये है अर्ध सममात्रिक छंद। तो जानते रहिएगा ऐसे थोड़ा सा जानते रहिएगा, दोहा जो है वो कहलाता है क्या, अर्ध सममात्रिक छंद, और जो सोरठा है वो कहलाता है मात्रिक छंद, और जो सी नंबर पर है रोला, रोला जानते रहिएगा ये कहलाता है मात्रिक सम छंद, और जो डी हमारा है चौपाई वो हमें पता है वो कहलाता है सममात्रिक छंद। तो ये हमारे चारों ऑप्शन है, इसको थोड़ा थोड़ा जानते रहिएगा इनके बारे में। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का संधि विक्षेप है। तो उत्कीर्ण का संधि विक्षेप क्या होता है, तो जानते रहिएगा उत्कीर्ण जो शब्द है इसका जो संधि विक्षेप होता है वो होता है उदधन कीर्ण। तो उदधन कीर्ण देखिए कहाँ है, देखिए आया ऑप्शन नंबर सी में उदधर कीर्ण, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धर्मार्थों में कौन सी संधि है। जानते रहिएगा धर्मार्थों में कौन सी संधि, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो जानते रहिएगा धर्मार्थों में जो संधि है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन में, कौन सा जो है ऑप्शन वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए ऑप्शन में है जाह्नवी, बी नंबर पर है मंदाकिनी, सी नंबर पर है सुरसरी और डी में है कालिंदी। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें तो जानते रहिएगा ऑप्शन हमारा ए बी सी जो जाह्नवी मंदाकिनी सुरसरी है, जानते रहिए ये गंगा जी का पर्यायवाची है, और गंगा जी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डी जो है कालिंदी। कालिंदी जानते रहिएगा गंगा जी का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा जो कालिंदी शब्द आया है ये गंगा जी का नहीं बल्कि यमुना जी का पर्यायवाची। तो जानते रहिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि गंगा जी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो डी नंबर जो है कालिंदी ये गंगा जी का नहीं बल्कि यमुना जी का है, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किंकर, किंकर का पर्यायवाची शब्द है तो कौन सा है, तो जानते हैं किंकर का मतलब होता है नौकर, समझ लीजिए सर्वेंट। किंकर क्या है, नौकर को कहते हैं किंकर कहते हैं। अब इसका हमें पर्यायवाची शब्द देखना है कि देखिए किंकर का पर्यायवाची शब्द है तो कौन सा है, देखिए ऑप्शन में है दास, दास जो होता है वो नौकर के लिए यूज करते हैं। फिर देखिएगा बी नंबर पे अनुचर, अनुचर भी नौकर के लिए यूज करते हैं। सी नंबर पे है भृत्य, भृत्य भी नौकर के लिए ही यूज करते हैं, और डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा किंकर का मतलब होता है नौकर, और नौकर का जो पर्यायवाची है वो ऑप्शन ए भी है, दास भी है, अनुचर भी है, और सी जो है भृत्य भी है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सही, डी को हम क्लिक कर देंगे। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंधेर नगरी का रचयिता कौन है, तो जानते हैं जो अंधेर नगरी जो है जानते हैं कि इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिए कहाँ है, दिखा है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तो कौन है, तो जानते हैं कि जो श्री कृष्ण गीतावली है इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वेद, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है, तो जानते हैं जो निर्वेद है ये शांत रस का अस्थाई भाव। शांत देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभाव अनुभाव तथा
व्यभिचारी, तो विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से जो निष्पत्ति होती है वह है, तो वह क्या है, तो जानते रहिएगा विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से जो निष्पत्ति होती है वह रस है। रस देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीप शिखा की देह में कौन सा अलंकार है, तो जानते रहिएगा दीप शिखा की देह में जो अलंकार है वह उपमा अलंकार। उपमा देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छंदों में विराम के स्थलों को कहते हैं, तो जो छंद होते हैं उसका जो विराम के जो स्थल जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जानते हैं कि छंदों में जो विराम के जो स्थल होते हैं उसे यति कहते हैं। यति देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलती आग में तेल डालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो क्या है, देखिए ऑप्शन ए में है आग को जलाना, बी नंबर पे है लड़ाई बढ़ाना, सी नंबर पे है लड़ाई शांत करना और डी में है आग को बुझाना। तो जानते रहिएगा जलती आग में तेल डालने का मतलब होता है लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ा देना। किसी का ऐसा कोई बीच में अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो आप कुछ ऐसी बातें बोलें कि वो लड़ाई और बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं जलती आग में तेल को डालना। ये देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कलम का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या अर्थ होता है, देखिए ऑप्शन ए में है बहुत सारी कलम रखना, बी नंबर पे है कलम की दुकान होना, सी नंबर पे है अच्छा लेखक होना और डी में है पढ़ा लिखा होना। तो जानते हैं कलम का धनी होना मुहावरे का जो अर्थ है वो है अच्छा लेखक होना। अच्छा लेखक होना देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध शब्द है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है व्याप्त, सी नंबर पे देखिए आया है, बी नंबर पे है व्याप्ति, सी नंबर पे है व्याप्ति और डी नंबर पे है व्यापत। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें जो सही हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी व्याप्ति, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध है, देखिए ऑप्शन में है बधु, बी नंबर पे है बधु, सी नंबर पे है वधु और डी नंबर पे है वधु। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें जो हमारा सही शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी बधु, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए समानार्थक शब्द है, तो उसके लिए समानार्थक मतलब समान सब अर्थ देने वाला जो शब्द है वो कौन सा है, तो देखिएगा जो चीज देखने में प्रिय लगे उसके जो बराबर की जो मीनिंग देने वाला जो शब्द होता है वो होता है प्रिय दर्शनी। प्रिय दर्शनी, प्रिय का मतलब अच्छा लगने वाला, दर्शन मतलब जो दिखता है, जो चीज दिखने में अच्छी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं प्रिय दर्शनी। प्रिय दर्शनी मतलब जो देखने में अच्छा लगे, तो प्रिय दर्शनी देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पत्थर का तत्सम शब्द होगा, तो पत्थर का जो तत्सम शब्द होगा वो कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन में है प्रस्तर, बी नंबर पे है पाषाण, सी नंबर पे है पाहन और डी में है उपयुक्त सभी। तो जान दीजिएगा पत्थर का जो तत्सम शब्द है वो है प्रस्तर। प्रस्तर देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर यात्रा का तद्भव शब्द है, तो क्या है, देखिए ऑप्शन ए में है बारात, बी नंबर पे है विवाह, सी नंबर पे है लग्न और डी में है शुभ यात्रा। तो जानते रहिएगा वर यात्रा का जो तद्भव शब्द है वो होता है बारात। बारात देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिगृहित का विपरीतार्थक शब्द है, तो परिगृहित शब्द का विपरीतार्थक या फिर आप कहें विलोम शब्द कौन सा है, जानते हैं विपरीतार्थक का मतलब विपरीत का मतलब होता है उल्टा, उल्टा का मतलब विलोम। चाहे आप विपरीतार्थक बोले या विलोम बोले बात एक ही है, तो इसका विलोम कहें या विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो जानते रहिएगा परिगृहित का जो विपरीतार्थक या विलोम जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी परित्यक्त। तो जानते रहिएगा इसलिए ऑप्शन में हमारा जो बी आया है बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वस्तु एक ही स्थान पर है, तो जो वस्तु एक ही स्थान पर है उसे क्या कहेंगे, तो जानते रहिएगा उसे बोलेंगे अचल। अचल का मतलब जो हिल डुल बिल्कुल भी रहा हो, एक ही जगह फिक्स हो चुका है, तो अचल देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह आपके लिए देखिए क्वेश्चन यहाँ सेट किए जा रहे हैं। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।